मंजिलें मारते बरकरफ्तार शाह सवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमों से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असनाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी काफिर की शमशीर से नीस्तो नाबूद कर दे। मुझे सीनाए अर्ज पर कहीं पनाह ना मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। अपने अजीम अबाओ अजदाद के नाम से, अपने कबीले के नाम से मुझे ता अब कोई ना पहचाने। रब्बे जुल जलाल मुझे हर मार्के में फतहबंद फरमाए। दोस्तों, ये कहना था अजीम इस्लामिक लीडर इर्तुगरुल गाजी का। इस वीडियो में हम इर्तुगरुल की लाइफ हिस्ट्री और उनकी जिंदगी में की गई स्ट्रगल को मुख्तसरन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है उसामा मजीद, आपको इन्फो इन पर खुशामदीद। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इर्तुगरुल द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर के फाउंडर थे तो ये गलत नहीं होगा। इर्तुगरुल के तीसरे बेटे उस्मान गाजी ने 1291 एडी में अजीम उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने 600 साल तक उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया पर हुकूमत की। इसका दुरानिया 1291 एडी से लेकर वर्ल्ड वार 1 के बाद 1924 तक का था। दोस्तों, इर्तुगरुल का ताल्लुक काई कबीले से था, जो कि उस दौर में जंगजुओं और बहादुरों का कबीला माना जाता था। कहा जाता है कि इनके जंगजू इतने बहादुर थे कि ये घोड़े की लगाम पकड़े बगैर तीर अंदाजी किया करते थे। ताहम ये कबीला माली लिहाज से गरीब था और भेड़ बकरियां चरा कर गुजारा करते थे। दोस्तों, काई कबीला ओगोस खान के 12 बेटों के जरिए बनने वाले 12 कबीलों में से एक कबीला था। इर्तुगरुल के वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो के काई कबीले के सरदार थे। इर्तुगरुल के 3 भाई थे, सारम, गुलदारो और सबसे छोटा जुलजान। इनकी वालदा हाइमा खातून थी, जो के अपने आप में ही बहादुरी और सब्र की एक बड़ी मिसाल थी। दोस्तों, सुलेमान शाह की सरबराही में तिजारत और उम्दा रहन सहन की गर्ज से काई कबीले ने ओहलस से अलेप्पो यानी हलब हिजरत की थी, जहां सुल्तान अलाउद्दीन के पोते अल अजीज की हुकूमत थी। इसी दौरान इर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा खातून से प्यार हो गया था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। दूसरी तरफ अल अजीज भी हलीमा सुल्तान को चाहने लगे थे और उनको हलीमा और इर्तुगरुल की शादी बिल्कुल काबिले कबूल नहीं थी। खैर दोस्तों, तकदीर में जो लिखा था होना वही था। इर्तुगरुल ने अल अजीज की जान गद्दारों से बचाई और वो दोस्त बन गए थे, जिस पर अल अजीज इर्तुगरुल की शादी हलीमा सुल्तान से करने पर राजी हो गए थे और उनकी शादी हो गई। दोस्तों, इर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान के तहत एक किस्म की सल्जोकों से रिश्तेदारी बन गई थी और वो अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी दौरान इर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के भी खास लोगों में से एक बन गए थे और ये बात इर्तुगरुल के दुश्मनों को हरगिज कबूल नहीं थी। दोस्तों, काई कबीला उस वक्त उभर कर दुनिया के सामने आया जब इस छोटे से कबीले ने मुनसिफाना सोच और अजीम जंगी सलाहियत को ब्रुए कार लाते हुए इर्तुगरुल के चचा और सुलेमान शाह के मुंह बोले भाई कुर्तोगलों की गद्दारी को शिकस्त देकर सुलेमान शाह की सरदारी और इर्तुगरुल की काबिले तारीफ हिकमत अमली के साथ स्लेबियों के बड़े रहनुमा दीतुज को शिकस्त देकर इसका किला फतह किया था। दोस्तों, स्लेबी हजरत ईसा को परवरदिगार मानने वाले लोग थे और ये मुसलमानों से शदीद नफरत करते थे। बिलाशुबा ये इस कबीले की बड़ी फतेह थी और इसने काई कबीले के तमाम दोस्तों और दुश्मनों को हैरत में डाल दिया था। इस फतेह के बाद इर्तुगरुल के वालिद सुलेमान शाह की ओगोस खान के बेटों के तमाम तुर्क कबाइल की एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस से वापसी पर दरियाए फिरात में डूबकर मौत वाक़या हो गई थी। दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामी दुनिया के नफाज के लिए तमाम तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करना था। सुलेमान शाह की यही सोच इर्तुगरुल के लिए पूरी जिंदगी मशअले राह बनकर सामने आई और बेशक सुलेमान शाह की मौत इर्तुगरुल
और काई कबीले के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन इसके बाद सुलेमान शाह की सरदारी उनकी बीवी हाइमा खातून ने संभाल ली थी और फिर हाइमा खातून की सरबराही में बेहतर मफादात के लिए काई कबीले ने सेंट्रल एशिया से ईरान और फिर ईरान से एनातोलिया हिजरत की थी। यहाँ इन्हें मंगोलों का सामना था जो कि चिंगेज खान के बिखरे हुए शिकारी थे। दोस्तों, एनातोलिया में अल अजीज के दादा सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी जो कि सल्जोक सल्तनत के सुल्तान थे, जिसे 1071 में सुल्तान अलप अरसलान ने बाज़ंतीनियों को बैटल ऑफ मंजीकर्त के दौरान हरा कर फतेह किया था। इसी सल्तनत के अब अर्तगरल गाजी के दौर में सुल्तान अलाउद्दीन हुक्मरान थे और ओगूस खान के बेटों के 12 तुर्क कबाइल सुल्तान अलाउद्दीन के ही साये में पल बढ़ रहे थे। इस वक्त मंगोलों का बोलबाला था, उन्हें अर्तगरल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसी वजह से मंगोलों ने काई कबीले पर हमला कर दिया। दोस्तों, अर्तगरल से इस जंग में मंगोलों के एक बड़े सरदार नुयान को मुंह की खाना पड़ी और ये जंग तारीख में काई कबीले के नाम लिख दी गई थी, जो कि असल में इस्लामी दुनिया की एक बड़ी फतह थी। दोस्तों, नुयान मंगोल किंग ओक्ताई खान का दायां बाजू था और अर्तगरल ने आसानी से यह बाजू काट कर रख दिया था। ओक्ताई खान चिंगेज खान का बेटा था। दोस्तों, चिंगेज खान मंगोल एम्पायर का फाउंडर था और इसके बारे में मशहूर है कि इसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर ली थी। ये भी एक हकीकत है कि ओक्ताई खान का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद पर हमला किया था। इस हमले से बगदाद की गलियां खून से लत हो गई थी और कहा जाता है कि दरियाए फिरात का पानी खून से लाल पड़ गया था। बिल्कुल इसी सिचुएशन के मुताबिक ही अर्तगरल ने नुयान को शिकस्त दी थी और तमाम तुर्क कबाइल में एक बड़े इस्लामी लीडर बनकर सामने आए। दोस्तों, इस्लामी दुनिया के मफादात के लिए अर्तगरल को अब एनातोलिया से हिजरत करना थी और इसके लिए उनका सरदार बनना बहुत जरूरी था। अर्तगरल ने जब काई कबीले का सरदार बनने के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो इस दौरान इनको बहुत सी अंदरूनी साजिशों का मुकाबला करना पड़ा, जिसमें इनके भाई गुलदारो और सारम ने भी इनकी सरदारी के आड़े आने की बड़ी कोशिशें की, क्योंकि उनको एनातोलिया से हिजरत करने से बहुत इख्तिलाफ था। लेकिन दोस्तों, होना वही था जो किस्मत को मंजूर था। अर्तगरल अपने फैसले से टस से मस न हुए और इन्होंने किसी की न सुनते हुए छोटे भाई जुलजान, बीवी हलीमा सुल्तान, वालदा हाइमा खातून और चंद काई कबीले के लोगों के साथ हिजरत करके कुस्तुनतुनिया शहर के बहुत करीब सोगुत आकर अपना डेरा जमा लिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि हिजरत के दौरान अर्तगरल ने एक जंग में सुल्तान अलाउद्दीन की हारती हुई फौज का साथ देकर इन्हें फतेह से हमकिनार कर दिया था। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन अर्तगरल से बहुत खुश हो गए थे और सुल्तान ने इन्हें तोहफे के तौर पर सोगुत में पनाह दी थी। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया को आज इस्तांबुल कहा जाता है। ये रोमन एम्पायर जो कि 395 से 1204 एडी तक कायम रहा का कैपिटल स्टेट था। कुस्तुनतुनिया पहुंचकर अपने चंद बहादुर सिपाहियों के साथ अर्तगरल ने सबसे पहले बेजेंटाइन, जिसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाता है, का खास किला फतेह किया था और बिखरे हुए तमाम तुर्क कबाइल को एक छत के नीचे ला खड़ा किया था। यहाँ से अब इस्लामी दुनिया के एक नए दौर का आगाज हुआ और इसके बाद अर्तगरल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्तगरल के इस सफर में इनका साथ कई इस्लामी पैरेकारों ने दिया, जिनमें इब्नुल अरबी को कैसे झुटलाया जा सकता है। इन्होंने हर मोड़ पर अर्तगरल की रूहानी मदद की और इन्हें सही फैसले करने पर अल्लाह की तरफ से सीधी राह दिखाई और कहा जाता है कि 2 बार अर्तगरल की दुश्मनों और गद्दारों से जान भी बचाई थी। दोस्तों, शेख मुहय्युद्दीन इब्नुल अरबी ने दर्जनों इस्लामी कुतुब लिखी हैं और इन्हें सूफीज़म का बेताज बादशाह माना जाता है। तुर्गुत गाजी, जिन्हें उर्दू में नूरगुल कहा जाता है, अर्तगरल के सबसे पहले और खास सिपाहियों में से एक थे। इनकी बहादुरी और दिलेरी कोई कैसे लफ्जों में बयान कर सकता है। कहा जाता है कि एक वक्त में ये 20 आदमियों से बाआसानी लड़ लेते थे और ये कुल्हाड़े से जंग लड़ा करते थे।
थे। इन्होंने अर्तुगरुल के साथ साथ इनके बेटे उस्मान गाजी, हत्ता के उस्मान के बेटे ओरान गाजी के साथ भी कई जंगें लड़ी थीं। इनकी वहशत का आलम यह था कि दुश्मन इनको दूर से देखकर ही खौफ में मुब्तला हो जाया करते थे। सोगुत में अर्तुगरुल ने बेज़ंटीनी किला फतह करने के बाद इस्लाम के लिए कई जंगें लड़ी और अजीम फैसले किए। ताहम इसी दौरान आपके 3 बेटे भी पैदा हुए, जिनमें गुंदूज, सारूबातु और उस्मान गाजी शामिल हैं। इनमें से उस्मान ही वो बहादुर बेटा है जिसने सोगुत को दी ग्रेट ऑटोमन एम्पायर के कैपिटल में तब्दील कर दिया था और उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखकर इसे जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद उस्मान गाजी ही की आल में से थे, जो कि तारीख के अजीम फातेह माने जाते हैं, जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस को सच साबित कर दिया था। अर्तुगरुल गाजी 1281 में इस दुनिया फानी से चलते बने। इसके बाद इनकी गद्दी इनके बेटे उस्मान गाजी ने संभाल ली थी और कहा जाता है कि उस्मान ने एक ख्वाब देखा था जो कि हकीकत में ऑटोमन एम्पायर की बेस है। इस ख्वाब की तफसील हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी जैसे इस्लामी जंगजुओं का तारीख में बहुत कम जिक्र मिलता है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और इसकी बका के लिए वक्फ कर दी थी और आलिमे इस्लाम को एक मरकजी साए के नीचे खड़ा करके इन्हें सीधी राहें दिखाई थी। मगर बदकिस्मती से हमारी आज की जनरेशन को इन इस्लामी बहादुरों के बारे में बहुत कम इल्म है, जो कि हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इनको ये तक नहीं मालूम कि इनका ताल्लुक किस अजीम इस्लामी कौम से है जिसकी तारीख सूरज की तरह रोशन है। दोस्तों, अर्तुगरुल का मकबरा टर्की के शहर सोगुत में वाक़या है, जिसे इनके बेटे उस्मान गाजी ने बनवाया था और हर साल टर्की में इस मकाम पर एक खूबसूरत तकरीब मुनक्किद होती है, जिसमें अर्तुगरुल गाजी को खिराजे तहसीन पेश किया जाता है। अर्तुगरुल की जिंदगी पर एक टर्किश ड्रामा दिरिलिस अर्तुगरुल भी बन चुका है, जो कि अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। हम आपको ये ड्रामा दिल की गहराइयों से रेफर करेंगे, आप जरूर ये ड्रामा देखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस्लामी फाइटर्स की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप अर्तुगरुल के अजीम बेटे उस्मान गाजी की जिंदगी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।